शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शंकर की कीर्ति कथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन करता हूँ। तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त करो। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह है पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो लोग पश्चाताप करते हैं वो वास्तव में पापों का प्रायश्चित करके और सत्पुरुषों के समान पाप से शुद्ध हो करके प्रायश्चित का उपदेश ले करके और पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वो अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होती है वैसे ही दूसरे उपायों से चित्त शुद्धि नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। और मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वो सदा शुद्धात्मा पुरुष सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। भवबंधन रूपी रोग को नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर अपने हृदय में उसका मनन और चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण चित्त शुद्धि हो जाती है और चित्त के शुद्ध होने से महेश्वर में भक्ति और अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उन्हें पशु समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। विषयों में मन को जो हटा लेता है और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम कथा को सुनता है, परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से चित्त की शुद्धि होती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण का हृदय करुणा से आर्द्र हो जाता है। शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं।